नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि का ये हमारा चौथा भाग है और स्वर संधि चल रही है। स्वर संधि के अंतर्गत आज हम वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। हमारी दीर्घ स्वर संधि हो चुकी है और गुण स्वर संधि हो चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि हिंदी व्याकरण में देख लीजिए। हिंदी व्याकरण में ए, ठीक है, ए यानी ये वाला ए। अब इसकी मात्रा हो जाएंगी दो, ठीक। ए और औ, दो मात्रा है, को वृद्धि स्वर माना जाता है। हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में ए और औ को वृद्धि स्वर माना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा। अब इसके दूसरा पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट में बात करते हैं हम। जैसे जब आ और आ के बाद, ठीक है, आ और आ के बाद या तो ए आए, एस एडी, या आई आए, ऐनक आए तो ये दोनों आई हो जाते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा पॉइंट यहाँ से, जब आ और आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। अब इसका संकेत सूत्र देख लीजिए या फिर ट्रिक बोल सकते हैं इसे। प्रथम शब्द हमारा आ या बड़ा, ठीक है। प्रथम शब्द तो वो आ या आ ये हो, और जो द्वितीय शब्द है तो इसे हम प्रथम शब्द लिख दें यहाँ तो ठीक रहेगा। प्रथम शब्द है ये, प्रथम शब्द। और उसके बाद में ए या ओब्लिक आई ये द्वितीय शब्द। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, किसकी बात हो रही कि प्रथम शब्द, ठीक है। प्रथम शब्द में या तो छोटा आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है। ये आए या फिर द्वितीय शब्द की बात ए हो या आई हो, ये दोनों आए तो ये दोनों मिलकर आई हो जाते, ठीक है। ये दोनों मिलकर आई हो जाते। कौन कौन? आ वर्णमाला यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो वर्णमाला फिर से मैं एक बार कहूँगा आपसे कि वर्णमाला देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी सारे डाउट, ठीक है। तो पहला तो ये हमारा संकेत सूत्र हो जाएगा, ये वाला। तो ये जो है इसी के आधार पर ये संकेत सूत्र बनता है, किस पहले पॉइंट के आधार पर। अब सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा, तो सेकेंड वाला पॉइंट ये है, तो इसके आधार पर ये वाला बनेगा। देखिए, जब आ और आ प्रथम शब्द की बात हो रही तो प्रथम शब्द हमारा आ और आ हो गया, प्रथम शब्द। अब द्वितीय शब्द में क्या होगा? ओ या औ होगा। अब ये दोनों हैं, ये दोनों जब इनमें से मिलकर आ और आ ओ से मिलकर औ कर देता है, क्या? ये दोनों औ, ठीक है, औ हो जाता है। तो यहाँ पर औ हो जाता है। अभी हमने गुण स्वर संधि में पढ़ा था, तो गुण स्वर संधि में भी होता है ये ही है। तो गुण स्वर संधि देख लीजिए आप, फिर से मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। तो गुण स्वर संधि में होता क्या है कि प्रथम शब्द तो आ या आ होता है, लेकिन द्वितीय शब्द ई होगा या ई, ठीक है। ये दोनों जब ये मिलेंगे तो आई का निर्माण होगा। आ और आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ, तो ये होता है ओ। तो ये हमारा गुण स्वर संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि।
गुण स्वर संधि है, तो यहाँ पर हमने देखा गुण स्वर संधि में एक मात्रा है, मतलब यदि इसकी हम मात्रा काउंट करेंगे तो इस तरह से होगा, और इसकी करेंगे तो इस तरह से होगा। तो एक ही मात्रा है, लेकिन वृद्धि में तो वृद्धि से पता चल रहा है कि एक की वृद्धि होती है। तो इसकी मात्रा देखी जाए तो 2 मात्रा हो जाएंगी इस पे, इस तरह से। इसकी देखी जाए तो इसकी भी 2 हो जाएंगी इस तरह से। तो ये मात्रा, तो एक मात्रा थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो गुण स्वर संधि में किस तरह से, लेकिन बनता पहला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो छोटा आ बड़ा आ हो सकता है, लेकिन जो द्वितीय शब्द है उसका ई होगा इसमें भी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आई होता है। प्रथम शब्द तो इक्वल है दोनों में, ठीक है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर चेंज है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण मैंने आपको बता दिया। गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि दोनों में भेद। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण, ठीक है। पहला हमारा हितैषी, हितैषी, ठीक। फिर है हमारा धनेशना, धनेशना, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल ये हो गए। और देखते हैं हम इसके महेश्वरी, महेश्वरी, ठीक है, और धनेश्वरी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जलोग, जलोग, महोज, ठीक। तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ देखिए पहले है तो इसका होगा संधि विच्छेद किया जाए तो हित प्लस ऐसी, ठीक है। ऐसी मतलब चाहने वाला, ऐसी को हम बोलते हैं हित प्लस इसका संधि विच्छेद होगा ऐसी, ठीक। हितैषी तो आ प्लस ए, तो ये आई हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मात्रा करेंगे तो 2 मात्रा होती, तो यहाँ पर 2 मात्रा है। तो ऐसी का मतलब होता है चाहने वाला या लालसा रखने वाला, ठीक है। तो ऐसी का मतलब होता है चाहने वाला या लालसा रखने। तो धन प्लस ऐष्णा, धन इसका संधि विच्छेद होगा धन प्लस ऐष्णा। तो ऐष्णा का मतलब भी चाहने वाला, ठीक है, चाहने वाला, ऐसी या फिर ऐष्णा। धन, धन चाहने वाला या फिर हित चाहने वाला, तो हितैषी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है आ, धन में ना में है आ प्लस ए, तो ये हो जाता हमारा आई, ठीक है। लेकिन जब मात्रा की बात की जाए तो 2 मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे। फिर उसके बाद में महेश्वरी की बात कर ली जाए तो इसका होगा हमारा महा प्लस ऐश्वरी, ठीक है। ऐश्वरी में बड़ी आई की मात्रा आती है, तो महा आ प्लस आई, ठीक है, आ प्लस आई। अब आ प्लस आई ये होता है हमारा आई होता है, ठीक है। अब आई की मात्रा 2 होती है, तो आई की मात्रा यहाँ पर 2 है। तो ये है महा, महा में आ की मात्रा है, और ये ऐश्वरी प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो गया, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या अधिवर्ण ए हो गया, ठीक है। अब ये इसकी बात कर ली जाए तो धन, इसका संधि विच्छेद होगा धन प्लस ऐश्वरी, ऐश्वरी। तो यहाँ से देखिए आप, धन में फिर ना में आ है, आ के साथ में आई है, तो ये हो गया हमारा आई, ठीक है। जब इसकी 2 मात्रा देखी जाए तो 2 मात्रा यहाँ पर है धनेश्वरी में, हाँ या ना, हाँ। तो इस तरह से होता है ये धनेश्वरी। फिर जलोग की बात कर लिया है तो इसका होगा जल प्लस ओग। इनके सार्थक अर्थ निकलते, ऐश्वर्य ने होता है चमक या फिर ठाड बाट, जैसे ऐश्वर्य ने चमक धमक या फिर ठाड बाट ऐश्वर्य। तो इसका है जल प्लस ओग, ओग, ओग है ना। तो जल ला के साथ में आ जुड़ा हुआ है, हाँ या ना, हाँ। फिर आ प्लस ओ ये होता है हमारा औ, ठीक है। वर्णमाला में हमने देखा था, और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप वर्णमाला देखिए, उसके बाद ये वाला तो आपको संधि एक बार में समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी यदि वर्णमाला अच्छे से देख लिया। और वर्णमाला आपने, इसीलिए तो वर्णमाला के जस्ट बाद इसी को हमने शुरू किया है। तो ओ है,
औ है, आ प्लस जो प्रथम शब्द है, पूरा प्रथम शब्द ये हो गया हमारा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ला है, ला के साथ में अंतिम देखा जाए तो आ है। और ओघ, और जो ये ओघ है द्वितीय शब्द का आदि वर्ण ओ हो गया। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो औ हो जाते हैं, तो यहाँ पर औ बैठा तो है जलोग। तो महोज की बात कर लिया है, तो महोज में महाधन ओज, तो ओज गुण होता है, ठीक है, गुण से संबंधित है। तो ओज गुण होता है। जैसे महा है, तो महा में आ जुड़ा हुआ है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाए तो हा के साथ में आ है, और आ प्लस ओ, ये हो जाता है हमारा औ, ठीक है, औ हो जाता है। और औ यहाँ पर देखने को हमारे महोज में मिल रहा है, बिल्कुल। तो प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण देखा जाएगा, और जो दूसरा शब्द है उसका आदि वर्ण, तो ये दोनों आपस में मिलकर औ का निर्माण करते हैं। और ये जो ओज होता है, ये ओज गुण है। जैसे ओज है तम गुण, सदगुण, ये जो है गुण से संबंधित है, ओजस्वी गुण से संबंधित, ठीक है। अब ये ओघ की बात कर लिया है, तो ओघ होता है जैसे ओघ, ऐसे हम हाथ करते हैं जब अंजलि देते हैं सूर्य भगवान को, तो दोनों हाथों को हथेली के रूप में हम बांध लेते हैं ऐसे, और फिर जल ले लेते हैं, और सूर्य नारायण को जब हम चढ़ाते हैं तो उसे ओघ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओघ होता है पानी को इकट्ठा करना, ठीक है, पानी को हथेली पर इकट्ठा करना। इसे जलोग भी बोलते हैं, ओक भी बोलते हैं, ओक भी बोलते हैं, ओक भी बोलते हैं, पानी इकट्ठा करने की एक जगह भी बोलते हैं इसे। तो इसे हम अंजलि बोलते हैं, ओघ बोलते हैं, ओघ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ये वाला देख लीजिए आप फिर से एक बार। कुछ अन्य उदाहरण और यहाँ से देख लेते हैं हम, जैसे पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा हो गया। फिर उसके बाद में संहारेषण, ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा हमारा पुत्र प्लस ऐष्णा, ठीक है, संधि विच्छेदी हो गया। और इसका हो जाएगा संहार प्लस ऐषण, ठीक है, ये हमारा संहार प्लस ऐषण या ऐष्णा या ऐसी, ठीक है। इनका अर्थ होता है चाह रखने वाला या चाहने वाला, मतलब संहार करने वाला, चाहने वाला, ठीक है, इस तरह से। तो पुत्र, तो त्रा है, त्रा के साथ में रा के साथ में आ लगा हुआ है, और ये फिर ए हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा आई हो जाता है, और आई की मात्रा डबल होती है। तो यहाँ पर पुत्रेष्णा में सेम वही है। तो यहाँ पर भी रा है, संहार, तो आ प्लस ए, ठीक, आ प्लस ए आई हो जाता है, और आई की मात्रा डबल हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर रे में संहारेषण देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही है। जैसे है मतैक्य हमारा, तो मतैक्य को हम यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस एक का मत, ठीक है। तो मत, ये इसमें आ जुड़ा हुआ है, फिर आई जुड़ा हुआ है, ये दोनों होते हैं आई, और आई की मात्रा ये है, तो यहाँ पर मतैक्य है, ठीक है। जैसे कुछ और अन्य एग्जाम्पल कि जलोक तो हो गया था, जलोकस कर लीजिए, जलोकस, ठीक है, जलोकस। तो इसका हो जाएगा हमारा जल प्लस ओकस, ठीक है, जल प्लस ओकस हो जाएगा हमारा। तो ये आ हो जाएगा ला के साथ में, और ये ओ हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएंगे औ। तो यहाँ पर वापस आओगे, ओकस का मतलब भी वही होता है जो ओक, ओग और अंजलि का अर्थ होता है, ठीक है। आप सभी को यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर है अन्य उदाहरण देख लीजिए, वनौषधि, ठीक है। तो इसका होगा संधि विच्छेद वन प्लस औषधि, ठीक, वन प्लस औषधि। तो वन ना के साथ में आ लगा हुआ है, आ प्लस ये औ लगा हुआ है, और ये दोनों होते हैं औ। तो औ की मात्रा देखी जाए तो डबल है, तो यहाँ पर भी सेम वही है वनौषधि में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई यहाँ से। और परमौषध है एक, परमौषध, तो इसका होगा संधि विच्छेद परम प्लस औषध, औषध यानी दवा बोली, दवाई से संबंधित है। तो ये हो जाएगा परम, माम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा फिर आ हो गया, और ये औ हो जाता है, और ये दोनों मिलकर आपस में
औ होते हैं। तो इसकी मात्रा होती है डबल मात्रा ये, तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। तो जहाँ पर भी आपको जब टुकड़े हो, संधि विच्छेद हो और वहाँ पर जहाँ से अलग हो रहा है वहाँ पर दो मात्रा देखने को मिल जाए तो वो हमेशा वृद्धि स्वर संधि होगी। हमेशा क्या होगी? वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।